हेलो दोस्तों, CSK एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से हम लोग 2023 के बिहार बोर्ड कक्षा 10 की तैयारी कर रहे थे, जिसमें से NCERT मैथ 1 से लेकर 15 तक पूरा क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस तक बना दिया गया था। उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप पूरा देख सकते हो। उसमें पूरा का पूरा उसका बेसिक पूरा वीडियो जाकर देख सकते हैं आप। बेसिक वीडियो देखने से आपका पूरा 1 नंबर सॉल्व हो जाएगा। और मॉडल सेट जो है वो साइंस का शुरू हो रहा था, जिसमें से बायो का पार्ट ख़त्म हो गया था। आज हम लोग का फिजिक्स का शुरू करना है, और फिजिक्स का पहला चैप्टर है वह है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। तो परावर्तन प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में सभी वस्तुएं दृश्यमान होती है। प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में गमन करता है। प्रकाशीय माध्यम होता है, जैसे हवा है, पानी है, जो प्रकाश जिस माध्यम से जाता है। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश जब किसी स्रोत से चलता है और किसी वस्तु पर टकरा के वापस लौट जाता है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन जो होता है, यह प्रकाश किसी माध्यम से चलता है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, तो उसे अपवर्तन कहते हैं। पारा मतलब वापस, वर्तन मतलब लौटना, वापस लौटने की घटना परावर्तन। अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। ये दोनों के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी दो और अपवर्तन के भी दो। आइए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो देखिए, लेंस बनाने के लिए तो मिट्टी तो होगा नहीं। सबसे पहले बात, जल होता है, लेंस जल मिट्टी नहीं होगा। जल हो सकता है, कांच हो सकता है, प्लास्टिक, लेकिन मिट्टी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए, इसका सूत्र होता है लेंस के डायोप्टर क्षमता, तो P बराबर होता है 1/f। ये सूत्र होता है P बराबर 1/f, यानी कि अब P का मान दिया है 1 और F का मान होता है 1/f। एक दिया है, तो यहाँ पर 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 को हम मीटर में बदलेंगे, या सेंटीमीटर में आंसर दिया है ना, तो 1 मीटर होगा। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर होगा। तो 100 सेंटीमीटर हमारा इसमें कौन हो जाएगा? दूसरा का हमारा इस प्रकार क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्त, वह है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए? तो 3 का हमारा बी, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब दुगुना बनेगा, फोकस दूरी से दुगुना दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण होगा संभवतः। तो देखिए, माइनस है तो 4 क्या हमारा ए हो जाएगा, माइनस अवतल में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। देखिए, सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ, क्वेश्चन 16 में, 21 में, ये सब पूछा हुआ है। देखिए ना, क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन कितने में, 12 में, 15 में, 15 में, 20 में, 21 में, सब पूछा हुआ है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 5 के हमारा कितना हो जाएगा? बी 2 होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है? तो 6 के भी हो जाएगा, बी 2 नियम होता है। एक देखिए, दोनों नियम, पहला नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। और यहाँ पर अपवर्तन में होता है म्यू बराबर स्नेल के नियम, आपतन कोण अपवर्तन कोण का नियतांक होता है, जिसको हम स्नेल के नियम म्यू बराबर sin I/sin r से सूचित करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 के डी हो जाएगा, और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो म्यू बराबर sin I/sin r, 8 के ए हो जाएगा हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो 9 है, एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस होगा 9 के, तो यहाँ पे सी, किनारे के अपेक्षा बीच वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है उत्तल लेंस का, ऐसे होता है, यह उत्तल लेंस होता है ऐसे। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। तो किनारे का भाग पतला, बीच का भाग मोटा, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसके बाद अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो 10 नंबर के डी हो जाएगा v/u। अवतल के पूछ रहा है ना, लेंस में पूछ रहा है, दर्पण पूछता तो माइनस लग जाता। उसके बाद 11 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और फोकस दूरी के बीच के अंतर क्या होता है? तो r बराबर 2f, चाहे f बराबर होता है r/2, तो ए भी सही हो जाएगा। यहाँ ये देखा तो इसको मारिएगा, ये देखा तो इसको मारिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे हम लोग।
निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं, सीधा बात है। निर्गत कोण किरण का मतलब होता है प्रिज्म से जब कोई किरण निकलता है ना तो उसके साथ जो कोण बनता है उसे निर्गत कोण कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो यह 13 के जो हो जाएगा बी। अब देखिए 1 मीटर दिया है ना फोकस दूरी वाला, तो पी बराबर होता है दोस्त 1/एफ। तो पी बराबर कितना हो गया? 1/1। अब मीटर में दिया है तो आंसर में मीटर में निकलेगा तो 1 मीटर होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु स्थित होती है तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, सीधा बात है। किसी अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा आवर्धित प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा, तो अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यही सीधा देखिए यहाँ पे वस्तु को रखेंगे ना, जैसे ए हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया हमारा अवतल दर्पण, यहाँ पे रहता है हमारा सी और यहाँ पे रहता है एफ, यह हो गया पी। यहाँ पे वस्तु को रखेंगे ना तो प्रतिबिंब पीछे बनता है, और पीछे बनता है तो क्या होता है? वही एक सीधा होता है, आभासी होता है। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो देखिए यह उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। अवतल दर्पण है तो देखिए अवतल दर्पण को हम किस दर्पण के नाम से जानते हैं? तो दोस्त अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे हम लोग, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक देखिए काल्पनिक माने आभासी, आवर्धित मतलब बड़ा, वास्तविक नहीं बनता है, तो ये हो जाएगा 17 के ए। 18 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, तो देखिए समतल दर्पण में आभासी बनता है, उत्तल में काल्पनिक आभासी बनता है, वास्तविक सिर्फ अवतल में बनता है। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक बनता है? तो यह अवतल में बड़ा भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो इस बार 18 का हमारा क्या हो गया? 18 के भी बी और 19 के सी, 18 के बी 19 के सी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। इसमें समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यह हमेशा काल्पनिक होता है या आभासी भी कर सकते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, देखिए आवर्धित मतलब होता है बड़ा, तो यह अवतल में बनता है। 21 का क्या हो जाएगा? ए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दोस्त सीधा होता है, 22 के ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा और आभासी छोटा, तो यही क्वेश्चन में तो है आभासी का है या काल्पनिक का है, तो उत्तल में हमेशा। तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए यह 24 नंबर क्वेश्चन है ना, 24 का हमारा बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा देखिए उत्तल दर्पण ऐसे होता है, तो ऐसे होता है, एफ होता है हमारा यहाँ, तो बस पर यहाँ पे चलता है ना, तो यह बाएं साइड होता है यहाँ पर, तो वो हमारा हमेशा धनात्मक हो जाएगा। 25 नंबर, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव। देखिए तो यह गोलीय दर्पण हो गया, यहाँ पे हो गया ध्रुव, यह हो गया एफ, और ये तो फोकसांतर कहते हैं इसको, बीच की दूरी को, यहाँ से और यहाँ से बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। ई दूरिया को यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे क्या होता है? पी। इसको हम साफ बना देते हैं। यह हो गया हमारा, इसको आगे बढ़ा दीजिए, यह हो गया एफ और यहाँ होता है पी। इसके बीच की दूरिया को क्या कहते हैं? तो फोकसांतर कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरह। वक्ता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? यह बराबर r/2, अभी तो बताया है, या r बराबर 2f। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन दर्पण? तो यह होगा अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई दे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 नंबर का। तो 28 नंबर का हमारा कितना हो? सोलर कुकर में भी अवतल का प्रयोग किया जाता है। इसको ए मार दीजिए। चलिए 29 नंबर हम लोग चलेंगे। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होता है, तो यह 29 के हो जाएगा बी अवतल दर्पण। रोगियों के नाक कान आना, तो ये भी अवतल दर्पण होगा, 30 के भी ए हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए रोगियों के नाक कान गले के जांच अवतल दर्पण डॉक्टर इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या होता है? प्रतिबिंब बड़ा बनता है, सीधा बात है।
तो आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो 31 के हो जाएगा बी, कम हो जाएगी हवा में। देखिए जो जल होता है ना वह सघन माध्यम है और हवा होता है वो विरल माध्यम है। सघन माध्यम में कणों की संख्या अधिक घना होता है और विरल माध्यम में कणों की संख्या दुबला होता है, कम होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में 32 क्या हो जाएगा बी, उत्तल लेंस में, तो लेंस की यहाँ बात आ गई है तो वास्तविक उल्टा यहाँ पर उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है दोस्त, 32 के बी वास्तविक उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो यह 33 नंबर के बी हो जाएगा, फोकसांतर से कम दूरी पर रखा जाए। तो फोकसांतर से कम दूरी पर रखा जाए, बी मार देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए 34 के हमारा हो जाएगा सी, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। 35, उत्तल लेंस में जब बीम को यानी वस्तु को एफ और 2f के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस है तो 35 नंबर का हो जाएगा हमारा ए, प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक होगा, वास्तविक बड़ा बनता है। उसके बाद 36, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो 36 का हमारा हो जाएगा कितना सी, गोलीय लेंस कहते हैं। लेंस हमेशा दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलेंगे, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो यह 37 का हमारा हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल होता है तो उत्तल किस में होगा? दीर्घ दृष्टि दोष में होता है। 38, नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीम की दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने रखी गई बीम की दूरी क्या ली जाती है? ऋणात्मक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 39 की तरफ चलेंगे हम लोग, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि, तो 39 के ए हो जाएगा, लेंस की दो वक्र सतह होती है इसलिए इसका दो वक्रता केंद्र होते हैं। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी ए, वस्तु दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी में क्या संबंध है? 40 का हमारा बी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या लेंस सूत्र पूछ रहा है, इसे लेंस सूत्र भी कहते हैं। 40 का हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलेंगे, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इसको वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? अवतल लेंस बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, 41 से कितना हो जाएगा बी। 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब, तो यार यहाँ देखिए यह जो 42 नंबर क्वेश्चन है उसका बी, लेंस में आ जाइए, इसमें वास्तविक बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 43 की तरफ, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो उत्तल लेंस आइए तो यह बी हो जाएगा, फोकस और लेंस के केंद्र के बीच। क्वेश्चन है प्रकाशीय केंद्र। क्वेश्चन है 44 नंबर, एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम की प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो उस बीम जिस ओर बीम हो तो आवर्धन होगा, तो आवर्धन कितना हो जाएगा? यह होता है, यह हो जाएगा -b/u, तो इसको 6/30 माइनस 30 आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए यहाँ पे संकेत दिया हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी तो यहाँ पे दे दिया है 15 सेंटीमीटर, जांच भी यहाँ दे दिया है करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद चलेंगे 46 की तरफ, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता क्या होगा? तो 46 का हमारा सी हो जाएगा, लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा इतना 20/100, और उत्तल लेंस है तो धनात्मक होगा। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो यह 47 के बी हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, क्षमता से बना सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे संकेत में दिया हुआ है, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा, प्लस में दिया हुआ है तो यह 48 का क्या हो जाएगा हमारा? 48 नंबर के सी हो जाएगा, 0.25 से का 100 होता है, 4 डायोप्टर हो गया। अब उसके बाद
आएगा। देखिए सेंटीमीटर में तो 25 होगा, मीटर में बदलने के लिए 0.25 हो जाएगा। किसी बिंदु 49, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो यह 49 के सी हो जाएगा, फोकस कहते हैं। यहाँ से मान लीजिए चलते हैं किसी बिंदु से, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पे बनता है हमारा, यहाँ पर बन जाता है और इस यहाँ पे मान लीजिए चलता है, टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आके मिलता है, इसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 49 हो गया, चलते हैं 50 की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, 50 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो यह 50 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस पसंद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 51 नंबर पर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो किस लेंस या दर्पण का होता है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो 51 का क्या हो जाएगा, सी उत्तल का हो जाएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो 52 का हो जाएगा हमारा सी पराबैंगनी का। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन होगा, दंत चिकित्सक दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के, या देखिए तो पहले ही से दिया है, रोगियों का आँख नाक कान गला ये सब भी मतलब कि अवतल दर्पण लगता है। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो 54 का हमारा हो जाएगा ए अवतल लेंस में है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक वस्तु पर, बिंब का प्रतिबिंब क्या होगा, एक वस्तु पर इसमें क्वेश्चन है 55 नंबर, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापन की जरूरत पड़ती है। तो यह 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी हो जाएगा, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, और यह दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो यह हमारा 56 के क्या हो जाएगा, डी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण की मोटाई को द्वारक भी कहते हैं। 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। देखिए तो वक्रता त्रिज्या है तो फोकस दूरी आधा हो जाएगा, उत्तल दर्पण है तो क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। तो 57 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलेंगे हम लोग। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो 58 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ऋणात्मक वास्तविक उल्टा होकर करता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, वक्रित हो सकता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, सी अंदर या बाहर की ओर। 60 वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो 60 नंबर जो होगा उसका ए अवतल, अंदर की ओर धासा होता है, ऐसे होता है। देखिए धासा इधर से लेप होता है, प्रकाश इधर चलता है तो यह धासा होता है, तो यह अवतल होता है। 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 61 की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। तो 61 का हमारा क्या हो जाएगा, सी उत्तल। उत्तल देखिए ऐसे बनता है, उत्तल का आकृति है ना, ऐसे बनता है, यहाँ से लेप होता है, बाहर की तरफ ढका हुआ है, प्रकाश इधर से चलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को भी ध्रुव कहते हैं, ये भी हो जाएगा, यही क्वेश्चन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 63 की तरफ। तो 63 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया, वक्रता केंद्र को। तो यहाँ देखिए खूब ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कहते हैं। तो यह हमारा 63 का क्या हो जाएगा, ए। सी से करते हैं इसको। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक, तो मात्रकहीन होता है, आवर्धन का ऐसे मात्रक नहीं होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यह जो 65 नंबर क्वेश्चन है इसका बी उत्तल लेंस की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। तो 66 का हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मुख अक्ष कहते हैं। उसके बाद सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न
ऊष्मा के कारण जल उठता है, तो 67 नंबर का ए हो जाएगा कागज। 68 किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल में हमेशा छोटा बनता है दोस्त। तो 68 का क्या हो जाएगा हमारा एक। चलते हैं 69 की तरफ। यहाँ पे है, यहाँ पे टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए अवतल होता है यह। 69 के क्या होता है, 69 के ए हो जाएगा हमारा। 70 नंबर वाहनों के साइड मिरर के रूप में, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया है साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलेंगे। 70 भी हो गया। किस इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये होता है। 71 का क्या हो जाएगा ए। 72 नंबर दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो क्या कहलाता है, तो गोलीय हो तो यह 72 क्या हो जाएगा ए लेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलेंगे। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो 73 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कितना बार रिपीट हो चुका है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी। लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं, तो दो भाग होता है, तो दो होंगे। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो यह देखिए 75 नंबर बी प्रकाशीय केंद्र, केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, तो 76 का हमारा हो जाएगा सी कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है, सी हो जाएगा हमारा। लेंस में कितने फोकस दूरी होते हैं, देखिए ना क्वेश्चन फिर से आ गया 77, तो यहाँ पर 77 क्या हो जाएगा ए 2 होते हैं। लेंस देखिए एक इधर भी होगा एक इधर भी होगा। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो 78 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा डायऑप्टर होता है। अब इस पर क्वेश्चन भी बना है कितना। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ हम लोग चलेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन ए हो जाएगा धनात्मक होती है। 80 नंबर अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो 80 के क्या हो जाएगा ए ऋणात्मक होती है। प्रकाश गमन करता है हमेशा सीधी रेखा में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 81 के भी एक हो गया। चलते हैं 82 नंबर की तरफ। देखिए हल करने वाला क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतना 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से इतना सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ए एफ बराबर यहाँ पर दोस्त देखिए ए एफ बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर और इतना ध्रुव से इतना सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, और यू बराबर कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर। तो भी तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करके जब भी निकालेंगे ना, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो यह जो 82 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ना ये आएगा 60 सेंटीमीटर ये आएगा। अब उसके बाद 83 है, तो 83 के भी हम निकालेंगे तो 120 आएगा, उसी तरह सूत्र से निकालेंगे। तो चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी तो त्रिज्या से आधी होती है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 84 का हमारा क्या हो गया ए 85। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए प्रकाश जिससे निकलता है तो उसे क्या कहेंगे, तो प्रकाश स्रोत कहेंगे। उसके बाद प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो 86 नंबर का बी हो जाएगा किरण पुंज कहते हैं। चलिए 87 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, तो 87 का हमारा ये हो जाएगा किरण चित्र आलेख। आवर्धन का ऐसे मात्रक, तो डी आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक होता ही नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, तो 89 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ए काल्पनिक। 90 किसी लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो 90 का जो हमारा हो जाएगा डी -0.5 निकालिएगा। पी बराबर 1/f और मीटर में बदल लीजिएगा। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो वह किसका होगा 91 का जो हो जाएगा वह डी हीरा का अपवर्तनांक 2 कितना होता है दोस्त 2.42 होता है, सबसे ज़्यादा होता है इसका। चलिए 92 नंबर की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी, देखिए यह क्वेश्चन तो 10 बार रिपीट हुआ है, नहीं 10 बार नहीं मतलब ज़्यादा बार रिपीट हुआ। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो 92 के ए मार देंगे, ये सही होगा उत्तल लेंस को। अभी क्वेश्चन पीछे था उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर
स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रस्तुत होता है तो वह दर्पण होता है। 93 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, या तो समतल हो गया उत्तल होगा, सीधा बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो 94 नंबर ये निर्वात में होता है। तैलीय कागज होता है, देखिए तो यह पारभाषक होता है, आधा प्रकाश जाता है आधा नहीं भी जाता है। समतल दर्शक की फोकस दूरी होती है, तो देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो 96 की ए हो जाएगा, अनंत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने, तो अवतल दर्पण में किस पे रखा जाए, वक्ता केंद्र पर रखा जाए, समान बनता है एकदम। तो हमारा क्या होगा 97 नंबर के सी। 98 नंबर उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है, सीधा और छोटा होता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण है ना, तो यह 98 नंबर का क्या हो जाएगा सी, सीधा और हास्यित। हास्यित मतलब क्या होता है, देखो आवर्धित मतलब होता है दोस्त बड़ा, और हास्यित मतलब होता है छोटा, कमी। 99 निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के बनाने के प्रयुक्त नहीं होता है, तो यह क्या होता है दोस्त, यह तो अभी पढ़ाया गया है, क्या होता है, जल होता है, कांच होता है। तो यहाँ 99 नंबर क्या हो जाएगा, पीतल लेंस बनाने में प्रयोग किया जा। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, पीतल होगा, क्या हो जाएगा पीतल। 100 एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण कैसा होगा, देखिए प्लस का दिया है ना, तो 100 नंबर का जो हो जाएगा ना अवतल। देखिए एक गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो 100 के क्या हो जाएगा ए, प्लस में दिया है तो उत्तल का उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 101 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, तो यह तालाब के जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो परावर्तन। उसके बाद है 101 का अपवर्तन होगा, अपवर्तन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 102 के तरफ। 102 के तरफ अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, 102 के ए हो जाएगा। 103 में चलते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या आर में क्या संबंध है, तो आर बराबर 2f, इसके पहले भी बताया गया, या एफ बराबर r/2। 104 नंबर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो 104 नंबर जो क्वेश्चन होगा, एक पारदर्शी गोलीय कोच की बाहरी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो 104 नंबर का क्या हो जाएगा डी, अवतल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो 105 नंबर का क्या हो जाएगा बी, आभासी माने काल्पनिक। उसके बाद है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 106 के हो जाएगा प्रकाशीय माध्यम। अब देखिए 3 प्रकार के होता है, कौन कौन, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। थैंक यू वेरी मच।